नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, बात कर रहे हैं ग्रह को गोचर में इस समय पर जो परिवर्तन हो जा रहे हैं उस पर। आज हम कन्या राशि के बारे में। तो जिनकी लग्न में यानी 6 अंक लिखा है या जिनके चंद्रमा 6 अंक पर बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति कन्या राशि वाले कहलाते हैं। इनका जो ग्रह स्वामी है, नक्षत्र राशि स्वामी है, वो बुध है। और बुध देव को हम वैदिक ज्योतिष में 2 राशियां दी हुई हैं, एक कन्या राशि और एक मिथुन राशि। बुध को युवराज की श्रेणी में रखा गया है। थोड़े चंचल स्वभाव के हैं, वाणी से और बुद्धि से तीव्र हैं। तो बुध की राशि वाले जो लोग होते हैं उन पर कहीं ना कहीं इनका प्रभाव आता है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। यदि आप कन्या राशि में जन्मे हैं तो कन्या राशि में जो नक्षत्र आते हैं, वो जो नक्षत्र होते हैं उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। पहला जो नक्षत्र होता है वो सूर्य का होता है। दूसरा जो नक्षत्र होता है वो चंद्रमा का होता है। तीसरा जो नक्षत्र होता है वो मंगल का होता है। यदि मैं बात करूं आपसे नक्षत्रों की, तो जो कन्या राशि में पहला नक्षत्र आता है वो सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र आता है वो आता है हस्त नक्षत्र। और तीसरा जो नक्षत्र आता है वो नक्षत्र रहता है मंगल का नक्षत्र। उसको हम चित्रा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 3 नक्षत्रों से ये राशि का निर्माण हुआ होता है। इस राशि में या इस लग्न में की जो एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है इन तीनों ग्रहों की एनर्जी इसमें मिली होती है। यानी सूर्य की भी एनर्जी, मंगल की भी एनर्जी और चंद्र की भी एनर्जी। इसलिए ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से व्यापार करते हैं और इनके मन हमेशा व्यापार की तरफ ही भागता है। जॉब में इनका मन नहीं लगता है। अगर ये करेंगे भी नौकरी, या तो साइड में कोई अपना व्यापार करते हैं या फिर क्या करते हैं कि वो एक समय तक नौकरी करके फिर छोड़ देते हैं और फिर वो अपना बिजनेस करते हैं। तो वर्तमान गोचर में यदि हम देखें क्या पोजीशन कन्या वालों की चल रही है, वो आप देखिए। इनके 7th हाउस में मीन में शनि बैठे हुए हैं और शनि मीन में बैठे हुए हैं और साथ में वक्री स्थिति में आके अब कुंभ में जा रहे हैं। तो वो कुंभ का भी रिजल्ट देंगे। कुंभ यानी कि इनके 6वें घर में। 6वें घर में शनि बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में या इस तरह के कोई लीगल मैटर है आपके सुलटवा देते हैं। वहीं साथ में 6वें घर में राहु भी बैठे हुए हैं 6th हाउस में। 6th हाउस जैसा कि आपको पता है रोग रिपू ऋण का हाउस होता है। तो जब राहु और शनि दोनों एक साथ यहाँ बैठेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके जितने भी लीगल मैटर चल रहे होंगे वो सुलटवा देंगे। और अगर आप व्यापार के लिए किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट में भी आपको आपकी हेल्प करेंगे। आप यदि बैंक से लोन लेना चाहते हैं, शासन से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। कोई नए पार्टनर आप जोड़ना चाहते हैं अपने बिजनेस में, वो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको जो ख्याल रखना है वो ये है कि सही जगह पैसे को लगाना है। क्योंकि राहु का क्या काम है, राहु एकदम से उकसाते हैं
और स्पीड अप करके आपको पैसे को कई बार गलत जगह लगवा देते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ क्या है कि 12th हाउस में मंगल और केतु की युति हो रही है आपकी। तो 12th हाउस माने लग्न से पहला जो आपका घर है, तो वहां मंगल बैठे हुए हैं। तो यहाँ आपको स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का हाउस है और मंगल पर राहु की दृष्टि है और केतु के साथ बैठे हैं, तो अंगारक योग बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक तो क्रोध की अधिकता हो जाती है, कई बार व्यक्ति शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाता है। लेकिन अगर फॉरेन से कोई आपका ट्रेडिंग का काम है, केमिकल से रिलेटेड कोई काम है, मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, या इस तरह का कोई व्यापार है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। या आपकी कोई सप्लाई, फॉरेन में कोई सप्लाई कर रहे हैं आप, तो हॉस्पिटल में कोई सप्लाई करते हैं आप, जेल में कोई सप्लाई करते हैं, या आप अनाथ आश्रम के संचालक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये बेनिफिशियल है। आपको इस समय इनके उपाय भी करना चाहिए। आपको हॉस्पिटल में, आपको जेल में, अनाथ आश्रम में, ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए, वायु से रिलेटेड यानी हवा से देने वाली चीजें, कूलर है, पंखा है, एसी है, इनका दान करना चाहिए। क्योंकि शनि और राहु दोनों ही कहीं ना कहीं वायु तत्व से प्रभावित हैं, और चूंकि शनि की राशि में, कुंभ की राशि में है, तो आपको पता है ये वायु तत्व की राशि है। तो वायु तत्व की राशि में जब हमें उपाय करना होता है, तो हमको वायु के उपाय करना होता है। इसी तरह से जब हमें किसी के जल का उपाय करना है, तो जल तत्व की राशि में कोई ग्रह बैठा है, उसका उपाय करना है, तो हमको जल के उपाय करना चाहिए, जल प्रवाह करना चाहिए। या फिर पानी, जैसे वाटर कूलर लगा दिया आपने, प्याऊ लगा दिया, मटके रखवा दिए, शरबत पिला दिया, मीठा शरबत पिला दिया, बहुत सॉलिड काम करता है। जैसे अब 12th में मंगल बैठे हुए हैं गोचर में, और ऐसे में कोई अगर ब्लड डोनेट कर दे हॉस्पिटल में जाके, तो बहुत अच्छा उपाय है ये। मैं तो सलाह भी देता हूँ ऐसे लोगों को जिनके मंगल खराब हैं, या वक्री स्थिति में, या नीच स्थिति में, या जिनको जो शॉर्ट टेम्परामेंट है, जिनको बार बार क्रोध आता है, या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, ऐसे व्यक्तियों को साल में कम से कम एक बार, दो बार अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह ठीक होता है। इसके बाद आप देखिए, शुक्र बैठे हुए सेकंड हाउस में और आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपके भाग्य को जागृत कर रहे हैं। वहां से आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपको यदि आप मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई काम है, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो यहाँ सबसे आपको धन लाभ कराएंगे। शुक्र का काम है आपको। अच्छा, यदि आपका बस चलती है या ट्रक चलते हैं, इस तरह का कुछ है, तो आप ये मान के चलिए कि वहां भी थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट वगैरह से बचाना है चीजों को, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 12th हाउस से जा रही है। अभी 28 तारीख के बाद फिर मंगल शिफ्ट हो जाएंगे, और चेंज हो जाएगी राशि उनकी। तब तक के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यदि ये आपका व्यापार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा से रिलेटेड यदि अपन बात करते हैं, तो शिक्षा में भी सो है, बुध बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में, और वो देख रहे हैं आपके 5th हाउस को भी। शिक्षा पूर्ति के घर में बैठे हैं। यदि एजुकेशन से रिलेटेड बाहर कहीं जाना है, कोई कोर्सेज करना है, वीजा पासपोर्ट वाला कोई मैटर है, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आपको ये जो है बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, 10वें घर में गुरु और सूर्य की युति हो रही है। हालांकि सूर्य भी अभी कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएंगे, तो सूर्य आपको पता है 10th हाउस में अति बली होते हैं। यहाँ आप जिस संस्थान में काम करते हैं या जिस स्थान पर काम करते हैं, वहां आपके ऑरा में वृद्धि कराएंगे, आपको ग्रोथ दिलाएंगे, आपको प्रमोशन दिलाएंगे। गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो चीजें अगर मैनेज नहीं हो रही थी, चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ सावधानी जो आपको बरतना है, उसमें ये बरतना है कि आपके जो सीनियर है, आपके बॉस हैं, उनके साथ आर्गुमेंट कृपया ना करें, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही अगर हमको बहुत कुछ धन संपदा देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो साथ साथ में
हमको ईगो और एटीट्यूड भी देते हैं। अहंकार और घमंड जिसको हम कहते हैं, ये भी हमें दे देते हैं, क्योंकि स्वाभिमान में और अभिमान में थोड़ा सा ही फर्क है। ये दोनों प्लानेट जब अच्छी पोजीशन पे होते हैं, स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा अभिमानी बना देते हैं। वो आपने देखा भी होगा अब कि लोगों को जैसे ही सफलता मिली और पीक पर पहुंचते हैं और उनके व्यवहार में आप चेंज देखोगे। कुछ तो उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, हर आदमी को एंटरटेन कर नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये ईगो भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी प्रोग्रेस में, आपकी प्रगति में बाधक है। एक चीज। दूसरा क्या होता है कि एक कॉमन सा फंडा है, जहां सूर्य बैठे होते हैं ना, उसी हाउस से आपका स्ट्रगल होता है। वहां अगर उस हाउस को आपने मैनेज कर लिया, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है आपकी ख्याति, सूर्य है शासन प्रशासन, सूर्य है आपकी आत्मा, सूर्य है आपके आत्मबल, सूर्य है आपके पिता। ठीक है ना? तो अगर आपने उस हाउस को मैनेज कर लिया, वहां अगर चीजों को, सूर्य जहां बैठे ना, सबसे ज्यादा चैलेंज कैरियर में वही होते हैं हमको, वही हमारा ईगो टकराता है। तो यदि उसको हमने मैनेज कर लिया तो हमारा ये कार्यकाल बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि गुरु अतिचारी है, स्पीडअप है, चीजों को बड़ी तीव्रता से करा रहे हैं, और अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं मिथुन में ही। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आपकी जो राशि है, लग्न में चूंकि 6 है और 10वां हाउस कर्मी से बुध है, तो केंद्र के जब दो हाउस किसी ग्रह को मिलते हैं, तो वह केंद्राधिपति दोष आ जाता है। तो इसके निवारण के दृष्टिकोण से भी देखें तो भी अपने को ये उपाय जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गणेश जी की भी आप सेवा करिए, श्रावण का महीना है, शिव जी की पूरी परिवार की सेवा करिए, जलाभिषेक करिए, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। ओवरऑल गोचर आपके लिए ठीक है, आपको अच्छा है। दो तीन चीजों से ही बच के रहना है कि पैसा जल्दबाजी में किसी गलत जगह पर मत लगाना, ऐसे अवसर आपको आएंगे, ऐसे ऑफर आपको मिलेंगे। और दूसरा जो है, वाहन है, गाड़ी घोड़ा है, वो थोड़ा सा केयरफुल होके चलाएं, और थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखें, आर्गुमेंट ना करें कार्य क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे हैं। ये आपने इतना मैनेज कर लिया तो आपका ये समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। थोड़ा सा यदि आप आध्यात्म से की तरफ जुड़े हुए हैं, तो आपकी ये धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, आपको धार्मिक यात्राओं के पूरे अवसर देंगे। बहुत दिनों से यदि आपने सोचा हुआ था, यदि आप उत्तर में घूम के आए थे, तो आपको साउथ में ले जाएंगे, रामेश्वरम दर्शन करा देंगे, क्योंकि मंगल की जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है, और मंगल बैठे हुए हैं आपके विदेश भाव में, तो ये दक्षिण की तरफ भी यात्रा आपको करा सकते हैं। ओवरऑल ये गोचर अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स में हमको लिखें कि हमारे जो विश्लेषण हैं आपको कितने समझ में आते हैं, और अपने होरोस्कोप पर, कुंडली पर लगाकर देखें ये कितने कारगर आपके लिए हो रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली पर कारगर नहीं है, तो प्लीज आप किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें जो आपके नियर अबाउट हो। यदि आपके पास कनेक्शन नहीं है तो आप हमको व्हाट्सएप पर डिटेल भेज सकते हैं, और पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए हमारा एक निर्धारित शुल्क है, वो हम आपसे लेते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ना ही हम कोई बड़े उपाय आपको बताते हैं कि आप महंगे महंगे रत्न पहन लो और महंगे महंगे जाप करा लो, ऐसा भी नहीं है। जो जेन्युइन है, जो जरूरी है, जो नीड है, सिर्फ वो ही हम आपसे करवाते हैं। तो धन्यवाद मेरे कन्या राशि वाले मित्रों, मेरे कन्या लग्न वाले मित्रों। आपका जैसे स्नेह अभी तक मिलता रहा है, ऐसे ही बनाए रखना। आपका स्नेह हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। यदि कहीं कुछ आपको इसमें गलत लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये व्यक्तिगत
प्रेडिक्शन नहीं है, ये कॉमन प्रेडिक्शन है। व्यक्तिगत तो वो जब ही होंगे जबकि आपके हॉरोस्कोप को हम सामने रख के देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। माता पिता की सेवा करियो, गौ माता की सेवा करिए, ये मेरा एक